नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। हमने कल वाली वीडियो में सीखा भी डबल कैंडल को जोड़कर कैसे पैटर्न बनते हैं। हमने कल कौन कौन सी कैंडल देखी? हमने देखी गैप अप, गैप डाउन, और उसके बाद हमने देखी इनगल्फिंग कैंडल। आज भी हम डबल कैंडल के बारे में सीखेंगे। कौन कौन सी सीखेंगे? एक हरामी सीखेंगे, एक प्रेसिंग कैंडल के बारे में सीखेंगे। आइए अब शुरुआत करें। हमने सबसे पहले जो शुरुआत की, बुलिश कैंडल सीखी कल हमने, बेरिश गैप डाउन, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले हम इसकी जो आई हुई बटन में भी, इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक। आप पहले वो वीडियो जरूर देखें। और उससे पहले हमने सभी सीखे सिंगल कैंडल पैटर्न। आज हम बात करेंगे बुलिश हरामी कैंडल के बारे में। अगर इस बात का कैंडल की बात करें, ये हमको कहाँ देखनी चाहिए? ये देखनी चाहिए जब डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल कैसे आएगी? टाइप होगी इसकी बुलिश। पहली कैंडल कौन सी होनी चाहिए? रेड कलर की। दूसरी कैंडल कौन सी होनी चाहिए? ग्रीन कलर की। तीसरी कैंडल, अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह पढ़ें तो क्या लिखते हैं? लाइक ए प्रेग्नेंट वोमेन रेड हु कैरी द बेबी ग्रीन इनसाइड कैंडल। यानी एक प्रेग्नेंट लेडी जिसने अपने अंदर बच्चे को ग्रहण किया हुआ है, इस कैंडल में ये दर्शाया जाता है। ये सिर्फ हमें याद करने के लिए बात है, लेकिन अगर हम इसकी साइकोलॉजी को समझे, ये कैंडल बनती क्यों है? जो बुल्स हैं, सॉरी जो बियर्स हैं, प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। बियर्स अपना जोर लगाकर प्राइस को नीचे लेकर आए। इस रेड कैंडल की अगर बात करें, इसका प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ? यहाँ पर। और इसका प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ? यहाँ पर। लेकिन अगर हम ग्रीन कैंडल को देखें तो सबसे पहले ये देखते हैं, इस रेड कैंडल की लाइन अगर खींचें तो ये इसके बीच है, इसीलिए इस कैंडल को कहा जाता है बुलिश हरामी कैंडल। इसका प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ? यहाँ पर। प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ? यहाँ पर। यानी इसके बीच कैंडल रहेगी। यहाँ से प्राइस डायरेक्ट, यानी बुल्स ने जोर लगाकर प्राइस को पहले ही ऊपर खींचा। प्राइस को ऊपर खींचने के बाद ऊपर ही क्लोज कर दिया, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई और बियर्स की पावर को खत्म होते हुए दर्शाया गया है, जिसके बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर हमको इसमें ट्रेड लेना है तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम ये चार्ट अगर आप देखें एग्जांपल में, तो निफ्टी बैंक का है ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देखें कैंडल रेड कलर की, और इसने इस कैंडल को इसी के बीच में ही समा लिया, यानी हरामी कैंडल बन गई। हम इसका अगर ट्रेड लेंगे तो कहाँ से लेंगे? ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस के बाद प्राइस हमें इस कैंडल के जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। इस कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हैं, और 1:2 की रेशो में हम ट्रेड ले सकते हैं। धीरे धीरे हम ट्रेल करने के बारे में जैसे हम बात करते हैं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 20 रुपये का प्रॉफिट लीजिए, 30 रुपये का प्रॉफिट लीजिए, या अपने प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। तो इसके बारे में हम सीखेंगे ये कैसे होता है। इसके बाद हम इस ट्रेड में जब तक चाहे बने रह सकते हैं, नहीं तो 1:2 की रेशो से हम बाहर आ सकते हैं। इसी तरह बनती है बेरिश हरामी पैटर्न। ये इसके बारे में अगर देखें तो ये कौन सी कैंडल है? ये है बेरिश कैंडल। पहली कैंडल कौन सी होगी? ग्रीन कलर की। सेकंड कैंडल कौन सी होगी? रेड कलर की। तीसरे, जैसे हमने ये पहले बताया, प्रेग्नेंट वोमन ग्रीन कैंडल के लिए, तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी ने बच्चे को ग्रहण किया हुआ है। इस कैंडल का अगर पहले कौन सा ट्रेंड है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ? एकदम से एक ऐसी कैंडल बनी, इसका प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ? यहाँ पर। क्लोज कहाँ पे हुआ? यहाँ पर। यानी ओपन से प्राइस ऊपर तक गया, जो कि प्राइस को बुल्स ने ऊपर क्लोज कर दिया। लेकिन इस कैंडल का क्या हुआ? इस कैंडल का प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ? यहाँ पर। और क्लोज कहाँ पे हुआ? यहाँ पर। बुल्स की पावर खत्म होगी, बियर ज़्यादा डोमिनेट हो गए। उन्होंने सबसे पहले ही प्राइस को गैप डाउन खोला, इस कैंडल के नीचे खोला, और प्राइस को भी धकेलते हुए नीचे की तरफ ले गए। और सबसे बड़ी बात, इस कैंडल के अंदर ही प्राइस रहा। तो इसके बाद एक बेरिश ट्रेड बन सकता है, यानी सेल कर सकते हैं। इस ट्रेड को हम सेल कैसे करेंगे? इसकी अगर हम एक एग्जांपल को समझें तो कैसे देखेंगे? ये एक कैंडल है, इसके बीच ये वाली कैंडल जिसको हम बुलिश हरामी कहते हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में
जैसे ये हमने सर्च किया है, मैंने पहले वीडियो में बताया है, हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर ऐसे कैंडल को सर्च कर सकते हैं, हमें एक एक कैंडल को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल ट्रेडिंग व्यू में इतनी बड़ी ऑप्शन आ गई है, भी हमारा काम आसान हो जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखें एक बार। हम ट्रेड कैसे लेंगे, इसके जो अपर है इस कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस लेंगे। इस कैंडल के प्राइस नीचे जाने के बाद हम अपना ट्रेड सेल करेंगे। सेल करने के बाद हम अपने प्रॉफिट को, जैसे हम पहले बात करते हैं 1:2 की रेशो में हम रखेंगे, या अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ फुल रैली का मजा लेंगे। अब हम बात करेंगे बुलिश प्रीसिंग की। बुलिश प्रीसिंग के बारे में अगर बात करें, ये कौन सी कैंडल है, ये है बुलिश कैंडल। पहली कैंडल का कलर कौन सा होगा, रेड होगा। दूसरी कैंडल का कलर कौन सा होगा, ग्रीन होगा। अब हम इसका देखिए, ग्रीन कैंडल ओपन बिलो द रेड, यानी सबसे पहले जो रेड कैंडल बनेगी ये कहाँ कैसे बनी। अगर इसकी बात करें, ये प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पर। ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पर। क्या लिखा, ग्रीन कैंडल ओपन बिलो द रेड कैंडल एंड क्रॉस अबव मिड लाइन। बॉडी कौन सी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बाद ऐसी कैंडल आएगी। प्राइस पहले नीचे की तरफ आ रहा है और जिसमें रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद क्या हुआ, बियर्स ने जोर लगाकर प्राइस को सबसे पहले ओपन कहाँ पे किया, नीचे ओपन किया। इस कैंडल के प्राइस नीचे ओपन हुआ। फिर क्या हुआ, बुल्स ने जोर लगाकर प्राइस को अप साइड क्लोज कर दिया, यानी बियर्स की पावर खत्म होगी। बुल्स ज़्यादा डोमिनेट होने के कारण प्राइस को ऊपर ले गए। इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाएगा, जो ये लाल रंग की कैंडल है, हरे रंग की कैंडल, ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, इससे आधे के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे प्राइसिंग कैंडल, यानी क्लोज अबव मिड लाइन, यानी इस कैंडल के हाफ के ऊपर होनी चाहिए। बिलो ओपन, यानी इस कैंडल के नीचे प्राइस ओपन होना चाहिए। हमने इसकी साइकोलॉजी को समझा। अगर हम एग्जांपल देखें, आप ये देख रहे हैं पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद इस रेड कैंडल के नीचे प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ और क्लोज जो है नियर इसके सेंटर में हुआ। तो उसके बाद हम ट्रेड को अगर लेना तो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा हम ट्रेड ले सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। हमें कितना स्टॉप लॉस है, जैसे हम हर एक वीडियो में बात कर रहे हैं, 10 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है, 20 रुपये के प्रॉफिट के साथ हम ट्रेड लेंगे। हम किस टाइम फ्रेम में ये ट्रेड ले सकते हैं, हम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या एक दिन, एक वीक के हिसाब से भी कोई भी टाइम फ्रेम में ये सभी चीज़ें चलती हैं। अब हम बात करते हैं बेरिश प्रेसिंग कैंडल की। अगर हम बेरिश प्रेसिंग की बात करें, इस कैंडल में क्या होता है, इसको कुछ लोग डार्क क्लाउड भी बोल सकते हैं, या डार्क क्लाउड के एग्जांपल हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये कब बनेगी, इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल कब होगी, पहले ग्रीन कैंडल होगी, फिर रेड कैंडल होगी। रेड कैंडल ओपन अबव द ग्रीन कैंडल। कैसे समझें, जब पहले प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब एक कैंडल बनी जिसको हम कहते हैं ये ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ और फिर प्राइस जो क्लोज हुआ नीचे हुआ, यानी इस कैंडल के सेंटर से नीचे। एग्जाम्पल में जैसे ये बुल की कैंडल बनी, ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, और इस कैंडल की अगर बात करें, ओपन कहाँ पे हुआ, इस क्लोज से ऊपर ओपन हुआ और इस सेंटर लाइन के नीचे प्राइस क्लोज हुआ। तो ये कौन सी कैंडल बनी, बेरिश प्रेसिंग कैंडल बोलते हैं हम इसको। इसमें हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। और सेल ट्रेड अगर हम बात करें तो ये देखिए, हम नीचे HDFC लाइफ इंश्योरेंस का एक चार्ट रखा हमने। इस एग्जाम्पल में देखें तो पहले प्राइस क्या कर रहा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस कहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर। प्राइस क्लोज कहाँ हुआ, इसके हाफ के नीचे क्लोज हुआ। अगर हम इसकी
साइकोलॉजी को समझे तो क्या होता है, बुल्स अपनी पावर लगाकर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं और बुल्स ने जोर लगाकर प्राइस को ऊपर ओपन किया, लेकिन बियर ने अपना इतना जोर लगाया और प्राइस को नीचे की तरफ ले आए, जिससे इस तरह की कैंडल बनी। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, बेरिश ट्रेड लेंगे। किस हिसाब से लेंगे, जब इस कैंडल का लो जाएगा तो इस कैंडल में हम ट्रेड ले सकते हैं, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 की रेशियो के हिसाब से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों कोई भी ट्रेड हमें लेना है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, सभी हमारे ट्रेड नहीं चलेंगे, हमको कैंडल भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, लेकिन क्या हर एक ट्रेड चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए आपको अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते जाना है। और चीज़ें हम जैसे सीरीज के रूप में आएंगे, लेते आएंगे, हम कम्बिनेशन के साथ भी सीखेंगे ट्रेड को कैसे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।